मित्रों, हमें उद्देश्यपूर्ण जीवन का आधार क्या है? प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो से किसी ने प्रश्न किया, मैं जीवन में सुखी व आनंदित कैसे हो सकता हूँ? प्लेटो ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, यदि तुम वह बन जाओ जो बनने के लिए तुम पैदा हुए थे, तो तुम जीवन में आनंद प्राप्त कर लोगे। हमारा जीवन का रण क्षेत्र, हम जीवन के रण क्षेत्र में उतर जाते हैं तो जीवन का एक बड़ा हिस्सा निरर्थक और दिशाविहीन कार्यों में गुजार देते हैं। हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, इसका अर्थ उद्देश्य पूर्ण मिल गया। पुत्र पौत्रों, जीवन ले लेने के बाद ययाति को असंतोष का सामना करना पड़ा था। कीचक यूं ही तड़पते मरा, सिकंदर खाली हाथ लौट जाना पड़ा था। मित्रों, जीवन का उद्देश्य तरीके जीने के लिए कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिनके अनुपालन में जीवन दिशा उद्देश्यपूर्ण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। नंबर 1, जिम्मेदारी लेना सीखें। जीवन स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी हम यदि उठाना नहीं सीखेंगे तो जीवन में अपने विकास की राहों में सदा अवरुद्ध कर लेंगे। अपने द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी वही उठा सकते हैं जिसे ईश्वर बनाए गए सिद्धांतों में कर्म फल विधान परमात्मा की कण कण में उपस्थित शास्त्र सूत्रों को गहन आस्था हो। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेना सीख लेते जाते, वो जीवन में विषम घटनाक्रम आने पर उनका स्रोत अपने व्यक्तित्व में ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। बाहर घटते घटनाक्रम चित्त भरते शुभ अशुभ कर्मों की परछाई मात होते हुए यदि हम सत्य एकाग्रता का अनुभव करते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना अपने व्यक्तित्व परिष्कार और शुभ कार्यों में लगा देते हैं। नंबर 2, वर्तमान में जीना सीखें। हमारी ज़्यादातर ऊर्जा भविष्य के सपने सजोने अतीत की कल्पनाओं में करने चली जाती है, इसलिए हम वर्तमान में कर रहे कार्यों को कभी भी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। मात्र सपने देखते रहेंगे तो उनको पूरा करने के जुट पाने में कार्य कब कर लेंगे। भगवान के प्रति कृतज्ञ होकर जीवन जैसा उसे अंगीकार करने को तैयार हो जाते हैं। समर्पण का अर्थ दूसरों पर छोड़कर आलसी हो जाना नहीं, वरन समर्पण का अर्थ घटनाओं पर हम नियंत्रण का भ्रम छोड़ना है। नंबर 3, स्वयं के प्रति सच्चा दृष्टिकोण अपनाएं। हम जीवन में एक अभिनय की तरह जीते हैं। माता पिता के साथ कुछ और मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ कुछ और कई तरह जीते रहते हैं। हमारा अहंकार बुलंद हो जाता है जब हमें त्रुटियां नहीं दिखाई देती। स्वयं के प्रति हमारा नज़रिया सच्चा रहे। आवश्यक है हम हमारे अंदर बने सकारात्मक नकारात्मक विचारों को पहचानें। भगवान में आस्था रखें। मनुष्य जिस शक्ति को अपनी नियामक सत्ता मानता है और सच्ची आस्था कठिन समय में हमारे जीवन का उद्देश्य दूर नहीं होने देती। भगवान का अर्थ पौराणिक किरदार नहीं, बल्कि सच्चे और शुभ सिद्धांतों के गुणों शाश्वत प्रतिनिधित्व करना। स्वयं निरंतर निष्पक्ष आत्म समीक्षा करते रहें, वर्तमान के क्षण के ऊपर समर्पित रहें। जीवन उद्देश्यपूर्ण बन जाता है, हम जीवन के उद्देश्य आ जाता है। धन्यवाद। क्योंकि हम गीता में क्या, करो प्रार्थना समझ कार्य सब लाना ये सुविचार है, अजर अमर अविनाशी आत्मा ये गीता का सार है। धन्यवाद।